हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। और इस वीडियो में जो होने वाला है, जो लोग आखिर पहले ही समझ लो आपकी ये बातें सबको पता है पर करते कोई नहीं है। हर बात सबको पता होती है पर खुद पे लोग नहीं करते। जो लोग हिंदी लिटरेचर पढ़े होंगे उसमें एक ऐसे आता है कि स्वरूप देखिए, जो कि विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया है। इसमें विनोबा भावे ने जो बताया है उस पर बात करेंगे। ऐसा होता है कि कोई भी सिचुएशन अगर दूसरे पे आए तो हर कोई ज्ञानी बन जाते हैं, हर कोई अपना अपना बात बताने लगते हैं, हर कोई सही गलत का फैसला करने लगते हैं। बट वही सिचुएशन अगर खुद पे आता है तो लोग उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे कि दूसरा करता होता है अपने उस सिचुएशन में आने पे। तो बस यही है। और स्वरूप देखिए, जो विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया है उस पर थोड़ी बातें करते हैं। उन्होंने क्या बताया है इस ऐसे में जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बात जानते भी बहुत लोग हैं पर करते कोई नहीं है। बस चलिए स्टार्ट करते हैं कि विनोबा भावे ने क्या बताया है। उनका पहला तो ये आता है कि दूसरा मतलब कि संसार पे ध्यान देने या फिर किसी दूसरे लोगों पे ध्यान देने के बदले आप खुद पे ध्यान दो। आप खुद को निखारो, आप खुद को तराशो, आप में क्या कमियां हैं उन कमियों को ढूंढो। आपको क्या करना चाहिए उस पे ध्यान दो। आप में जो कमी है उस कमी को हटाओ। जो भी अच्छाई आप लाना चाहते हो वो लाओ। स्वरूप देखिए का मतलब ये है कि खुद को देखिए, खुद के रूप को देखिए। खुद के रूप का मतलब कि एक्सटर्नल फेस एंड ये सब नहीं, मतलब कि खुद अपने आप को जानिए और पहचानिए। दूसरों को पे ध्यान देने के बजाय दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान मत दो। खुद पे ध्यान दो, संसार पे ध्यान ज़्यादा मत दो। अगर आप अपने आप को सुधारते हो तो संसार खुद ब खुद सुधरेगा। कहना है कि लोक जीवन के कल्याण हेतु, मतलब कि हम चाहते हैं कि दुनिया सुधरे, संसार सुधरे, मीन्स कि दुनिया ये करे, दुनिया वो करे। तो उनका कहना है कि आप दुनिया को अगर सुधारना चाहते हो, आप समाज को अगर सुधारना चाहते हो तो आप शुरुआत खुद से करो। अगर आप खुद में सुधार लाओगे तो ये अगर आप हर कोई अपने अपने में सुधार लाए, हर कोई अपने अपने को निखारे तो दुनिया और समाज तो ऐसे ही अच्छा बन जाएगा। अगर आप खुद को मान लो कि मुझे ठीक करना, अगर हर कोई यही मान ले कि मुझे ठीक करना है तो लोग, ये संसार और ये दुनिया तो सुधरेगा ही। श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप अपने आप को सुधार लेते हो तो संसार को सुधारने का काम खुद ब खुद हो जाएगा। और विनोबा भावे का विचार है कि जो बात हम दूसरे पे, संसार पे लागू करना चाहते कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, वो खुद पे पहले लागू करना चाहिए। जैसे कि आप अपने बच्चे, या होता है कि छोटे, खुद से छोटे को जैसे बोलते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, पढ़ाई करो, पर आप खुद भरपूर फ़ायदा उठाते हो सोशल मीडिया का और आप ज्ञान दे रहे हो अपने बच्चे को और अपने से छोटे को कि सोशल मीडिया का यूज़ मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और आप खुद वही कर रहे हो तो बच्चे जो देखते हैं वही करेंगे। तो यहाँ क्या आप बच्चे को या किसी और को ये बोलने से पहले कि सोशल मीडिया कम यूज़ करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, उससे पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको सोशल मीडिया कम यूज़ करना पड़ेगा और पढ़ाई पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई में सिर्फ सिलेबस और क्लास नहीं होता, बहुत सारे बुक अवेलेबल है जिससे आप सीख सकते हो, जो कि बहुत अच्छे अच्छे बुक है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हमारा खुद का आचरण सही होगा, अगर हम खुद वो काम करते हैं तो हम हमारे में होता है कि हम दूसरे को बोलने के लायक होते हैं कि आप ये करो, आप ये मत करो। अगर आप खुद किसी लायक नहीं हो और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो तो उससे ये होता है कि फिर आप किसी लायक ही नहीं हो। तो आप खुद जब अच्छा नहीं कर सकते तो आप दूसरों को क्यों कह रहे हो। विनोबा भावे ने कहा है कि संसार हम में है और हम ही संसार में हैं। मतलब कि हम खुद को सुधार कर खुद की सोच, खुद का जो आदर्श होता है, खुद का विचारधारा, अब मतलब आप एक तरीके से ये समझ लो सिंपल भाषा में कि अगर आप खुद को सुधारते हो मतलब कि आप ये संसार जो है उसको आगे बढ़ने में आप एक योगदान दे रहे हो, आप एक सहायता कर रहे हो। तो अगर आप खुद को संभाल रहे हो, आप खुद को सुधार रहे हो, खुद को अच्छा बना रहे हो, मतलब कि आप संसार को ही अच्छा बना रहे हो। मान लेते हैं हम किसी को बोलते, जैसे मैं खुद सुबह नहीं उठ पाती, कोशिश हमेशा होता है कि मैं सुबह उठूँ बट नहीं हो पाता मुझसे। और मैं किसी को अगर बोलूँ कि 4 बजे उठना चाहिए, मुझे भी पता है कि 4 बजे उठना बहुत सही है और उठना भी चाहिए। और मैं खुद सोचती हूँ हर रात सोने से पहले कि उठूँगी और फिर वही हो पाता है कि नहीं उठ पाती। बट मैं एक दिन ज़रूर उठूँगी, और एक दिन नहीं मतलब हमेशा बार बार उठूँगी, कोशिश होगा मेरा। बट अगर मैं अभी खुद 4 बजे नहीं उठ रही हूँ और मैं किसी को बोलूँ कि आपको 4 बजे उठना चाहिए, आप 4
बजे उठो, ये होता है, वो होता है, ये आपके लिए सही होगा, आप 4 बजे उठोगे तो आपके लिए ये होगा, और मैं खुद नहीं कर रही। तो क्या है, मैं ज्ञान बाँट रही हूँ, मैं अपने शब्द से बस बता रही हूँ, मैं ज्ञानी बन रही हूँ, जो कि बहुत ही गलत होता है। अगर आप में आपके हैबिट में अगर वो चीज़ है, आपका अगर आचरण जैसा है वैसा आप बोल रहे हो, मतलब कि आपका जो आचरण है और आप जो बोल रहे हो वो बराबर इक्वल होना चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि जो आप बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो दोनों पैरेलल हो। ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। तो ऐसे में ये होता है कि आपका जो ये बात ही नहीं बैठेगा, सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि आप खुद नहीं करते और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। तो ये है कि जब आप अगर चाहते हो कि आप कुछ मत करो, आप बेल्ले बैठे हो, आप किसी लायक नहीं हो, और आप दूसरे को ज्ञान दे करके और दूसरे को समझा करके अगर आपको लगता है कि संसार को बदल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने कथनी और करनी दोनों में सामंजस्य बैठाइए, मतलब कि आप जो कहते हो वो करते हो और जो करते हो वो कहते हो। अगर ऐसा आप करते हो तो आप संसार को आगे बढ़ाने, लोगों को अगर आप चाहो तो अच्छे मार्ग पे, लोगों को आप जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो, तो लोग मानेंगे कि ये करते हैं तभी कह रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो होता है, अगर आपकी कथनी और करनी दोनों एक समान है, तो ऐसे में आपकी जो बात आप जो बोलते हो वो वैल्यूएबल होता है, उसका कोई वैल्यू होता है। अगर आप खुद कुछ नहीं करते हो और ज्ञान बांटते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लोग भी समझते हैं कि ये ऐसे ही बोल रहा है, तो उस बात को कोई भी लेते नहीं है लाइटली, मतलब कि लेके सुन के और बस छोड़ देते हैं। और वही अगर आपका दोनों बराबर होगा तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे भी और करेंगे। विनोबा भावे जो है वो कहते हैं कि दूसरों को छोड़ो, मतलब दूसरे पे ध्यान ना दो, खुद को सक्रिय बनाओ, खुद को एक्टिव बनाओ, खुद को पॉजिटिव बनाओ। अगर आप मैं पहले ही बता चुकी, अगर किसी को ज्ञान देना हो, अगर कोई दूसरे सिचुएशन में, अगर उस पर अगर आपको बकना हो तो आप 1 घंटा बक सकते हो, आपको जो भी बकना हो, क्योंकि और उस टाइम आपको लगेगा कि आप जितने अच्छे हो उतना अच्छा कोई है ही नहीं, आप खुद को इस प्लेनेट से ही अलग कर दोगे। आप इतना ज्ञान बांटोगे दूसरे के, अगर दूसरे के साथ अगर कुछ हो रहा है तो उस टाइम पे, और आपको लगता है कि आप उसमें हो, आप इस अर्थ पे नहीं हो, आपको ये साथ वैसा सिचुएशन नहीं आएगा, या फिर आप कभी ऐसे फंसोगे नहीं, मतलब जो भी हो सके। तो ऐसा है कि दूसरे को ज्ञान देने टाइम में लोग भूल जाते हैं कि वो भी इसी अर्थ पे है, वो भी वैसे ही है, तो इन बातों को छोड़ते हैं। और विनोबा भावे कहते हैं कि खुद को सक्रिय बनाओ, खुद को एक्टिव बनाओ, खुद पे काम करो, खुद की कमियों को ढूंढो, खुद पे काम वर्क करो। विनोबा भावे हमें सिखलाते हैं कि हमें स्वरूप का ही ध्यान रखना चाहिए, दूसरों को आप ध्यान बाद में देना, पहले खुद पे ध्यान दे लो। स्वरूप मीन्स कि खुद के रूप को, और रूप मतलब कि ऊपर के रूप को नहीं, अंदर अपने गलती, अपनी कमियां, अपनी जो कुछ भी आप में बुराइयां है या अच्छाइयां हैं, इन सब चीज़ों पे ही ध्यान देना चाहिए। विनोबा भावे कहते हैं कि हमें खुद को ही जानना चाहिए, हमें खुद को पहचानना चाहिए। और ये स्वरूप देखिए एक ऐसे है जिसको हिंदी में निबंध बोलते हैं, जो हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं उनको पता होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इन बातों को सुनो मत, आज से ही आप क्या बोलते हैं, आप खुद में ये ठान लो कि आप खुद को पहचानोगे, खुद को समझोगे, आप में क्या कमियां हैं, उन कमियों को जानकर उनको हटाने की कोशिश करोगे, और जितनी भी अच्छाइयाँ आप में हैं आप उनको बाहर निकालो, और कमियां अगर है तो उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, अगर गलत वाली कमियां हैं तो। और अगर आप जिससे भी सीखना चाहते हो अच्छा, आप सीखो, आजू बाजू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हो। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाओ और सब्सक्राइब नहीं होता चैनल तो थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, बट ठीक है, अगर आप चाहो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। सो ये कीमती टाइम देने के लिए, मेरे इस वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड स्वरूप देखिए।